आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं क्लास 4 गणित कार्य पुस्तिका से पाठ 5 भाग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ के साथ साथ और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, देखिए और समझिए। जैसे लिखा हुआ है 15 में 3 से भाग किए हैं और उसके बाद डायरेक्ट भाग नहीं करके माइनस कर रहे हैं। तो 15 माइनस 3 12, 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 3 6 और 3 माइनस 3 0। तो भाग करने का एक तरीका है कि डायरेक्ट भाग ना करके हम लोग उसको बार बार घटा सकते हैं। उसी तरह से 16 है तो 16 में 4 से भाग करना है। तो 16 में से 4 घटाएंगे 12 हुआ, 12 में 4 घटाए 8 हुआ, 8 में 4 घटाएं 4 हुआ और 4 में 4 घटाएं 0 हुआ। तो चरण में हुआ कितना? चरण में 1 2 3 4। कितना चरण में 0 आया? 4 चरण में। तो उसी तरह से हम लोग को बनाना है क्वेश्चन यहाँ पास कि अब आप बताइए। अब क्या लिखा हुआ है? 15 में भाग देना है, इसमें 10 में देना है 2 से। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 माइनस 2 कर लेंगे, 8 हो गया। तो ये एक चरण हुआ। 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस 2 0। तो 0 कितना बार में आया? देखिए यहाँ पे लिखेंगे चरण करके, चरण 1, चरण यहाँ पे हो जाएगा 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 10 को जब 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 5। वैसे ही बनाएंगे इसको। देखिए इसको जब बनाए हैं तो 16 में से पहले 2 घटाएं 14, 14 में घटाएं 2 12, 12 में 2 घटाएं 10, 10 में से 2 माइनस किए 8, 8 में 2 घटाएं 6, फिर ऊपर कर दिए 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0। तो कितना चरण में आया? तो देखेंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बार बार कि ये चरण 1 ऐसे करके, चरण 1 2 3 करके। तो 8 चरण में आया है, ये लास्ट था चरण 8। तो आंसर हो जाएगा 8। ऐसे आप लोग लिख लेंगे। देखिए कार्य पत्रक 40 में देखिए और समझिए। भाजक जो है 4, भागफल है 3 और भाज है 14। जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाज, और जितने बार भाग लगता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो बचता है उसको बोलते हैं शेष। और भाज बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। जैसे 14 है तो भागफल कितना? 3 है, भाजक 4 है तो 3 गुणे 4 हो गया 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। तो अब आपका क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला, जब हमें चीज़ों को बराबर बराबर बांटना होता है तब क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाते हैं। तो भाग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चीज़ों को बराबर बराबर बांटने के लिए बराबर बराबर हिस्सा में ढेर कर सकते हैं, ये भी तरीका है। बार बार घटा कर भी पता कर सकते हैं, पहाड़ा को भी उपयोग कर सकते हैं। तो सब सही है। तीसरा, भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है बार बार घटाने की संक्षिप्त क्रिया। चौथा क्वेश्चन है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज। भाग ये मतलब बोलते हैं बंटवारा करने पर भाज में भाजक जितनी बार पूरा पूरा शामिल होता है उसको कहते हैं भागफल। उसके बाद सातवां है, भाग या बंटवारा करने पर अंत में जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल भाजक से हमेशा क्या होता है? तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। कार्य पत्रक देखिए 41, भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 177 में भाग देना है 11 से, तो 11 से भाग लगाएंगे 177 में। तो पहले 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 11 एकम 11। कितना बचेगा? यहाँ पास 6 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 7 और लगाएंगे 11 छक्के 66। कितना बच गया? 1। तो यहाँ पास पूछा था भागफल, तो भागफल कितना आया? भागफल आया 16 और शेषफल कितना आया? तो शेषफल आपका आया 1। देखिए सेकंड में है 6 से भाग करना 658 में, तो लगाएंगे 6 कम 6, लगा दिए, कट गया। ऊपर से कितना उतारेंगे? 5। तो क्या 6 के पहाड़ा में 5 आएगा? नहीं आएगा। पहले यहाँ 0 देंगे और तब उतारेंगे 8 को, अब हो गया 58। अब लगा देंगे 6 9 54। तो कितना बचा? 4 बचा। तो हम लोग का भागफल हो जाएगा 109 और शेषफल हो जाएगा 4। उसी तरह से तीसरा देखिए, 8 से करना है 604 में, तो 8 से 56 लगा लेंगे। तो 60 में घटाएंगे 56, 4 आ जाएगा, ऊपर उतारेंगे 4, तो 8 पचे 40। तो कितना बच गया शेष? 4। तो भागफल हो गया 75 और शेषफल हो गया
4। देखिए 4 से करेंगे 494 में, तो 4 एकम 4 कट गया, ऊपर से उतारेंगे 9, तो 4 दूने 8, कितना बचेगा 1, यहाँ पे 4 है तो हो गया 14, तो 4 3 12, कितना बचेगा 2, तो भागफल हो गया 123 और शेषफल हो गया 2। उसी तरह से 16 से भाग करना 480 में, तो 16 3 48 कट गया, ऊपर से उतारे 0, तो क्या 16 के पहाड़ा में 0 आएगा? नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख के छोड़ देंगे। तो भागफल कितना आया 30 और शेषफल 0। उसी तरह 6 से करेंगे 606 में, तो 6 कम 6 लग गया, काट दिए, ऊपर से 0 आया, तो क्या 0 उतारने के बाद भाग लग गया? नहीं लगा ना, तो इस 6 को उतारने के लिए पहले यहाँ 0 देंगे और तब उतारेंगे 6 को, तो 0 6 मतलब 6 ही हुआ, तो 6 कम 6 कट गया, तो भागफल हो गया 101 और शेषफल हो गया 0। कार पत्रक 42 देखिए, भाग कीजिए, 6 से करना 360 में, तो 6 छक्के 36 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 0, 1 0 उतार दिए, तो 0 को फिर यहाँ लिख के छोड़ देंगे। उसी तरह से 6 से करना 186 में, तो 6 3 18 कट गया, ऊपर से 6 लाएँ, तो 6 के पहाड़ा में 6 आ गया एक बार में, तो 6 कम 6, तो 31 बार में भाग कट गया। 7 से करेंगे हम लोग 778 में, तो 7 एकम 7, 7 में 7 गया, 0 बचा, ऊपर से 7 आया, 7 एकम 7, फिर 7 में 7 कटेगा, कट दिया, 0 भी दे सकते हैं, 8 बचा, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 1। अब 15 से करेंगे 454 में, देखिए 15 3 45, 45 तो कट गया, ऊपर से बचा 4, तो क्या 4 आता है 15 के पहाड़ा में? नहीं आता है, तो यहाँ पे 0 लिख के छोड़ देंगे। और 5वां देखिए 12 से करना 384 में, तो 12 3 36 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पास 2 बचेगा, 4 उतारेंगे तो हो जाएगा 12 दूने 24। उसी तरह से छठा बनाएंगे, 8 से करना 569 में, 8 7 56 कट गया, 9 उतारें, तो 8 एकम 8 बचा हासिल 1। 7वां देखिए 10 से करेंगे 122 में, तो पहले लगाएंगे 10 एकम 10, कितना बचेगा 12 में से घटाएंगे 10, 2 बचेगा, ऊपर से 2 उतारें, तो 22 हो गया। अब करेंगे 10 दूने 20, तो 20 लिखेंगे, तो 22 में घटाएंगे 20 तो कितना 2 आ जाएगा। 8वां देखिए 18 से करेंगे 102 में, तो आप जानते हैं कि 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो हो जाएगा 108, तो 18 का पहाड़ा 5 ही बार पढ़ेंगे, 6 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 18 5 90 और घटा देंगे, तो 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचा, और 10 में घटाएंगे 9 तो बचेगा 1। उसी तरह से जब 9वां बनाएंगे 14 से करना 854 में, तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो होगा 84, यहाँ बचेगा 1, ऊपर से लाएंगे 4, 14 हो गया, तो 14 एकम 14 कट जाएगा। 13 से करेंगे 286 में, तो लगाएंगे 13 दूने 26, कितना बचेगा 2 बचेगा, ऊपर से 6 उतारे, 13 दूने 26, 22 बार में कट गया। कार्य पत्रक दिखाई 43 देखिए, हल कीजिए। यदि एक पैकेट में 18 लड्डू भरे जाएं तो 270 लड्डू भरने के लिए ऐसे कितने पैकेट चाहिए? तो क्या करेंगे हम लोग 270 को भाग कर देंगे 18 से, तो 18 से भाग करते 270 को, देखिए पहले लगाएंगे 18 एकम 18, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 18 एकम 18 घटाएंगे तो बचेगा 17 में 60 गया 9, यहाँ कट गया 0 बचेगा, अब 0 लाएंगे 18 5 90, तो के बार में भाग कटा 15 बार में, तो 270 लड्डू भरने के लिए कितना पैकेट चाहिए? 15 चाहिए। सेकंड है, एक दर्जी के पास 807 बटन है, यदि एक कमीज में 8 बटन लगाता है तो बताइए 807 बटन कितने कमीज में लगेंगे और कितना बटन शेष रह जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे 8 से भाग देंगे 807 में, तो 8 एकम 8 कट गया, 0 बचा, 0 ऊपर से 0 उतारें, तो क्या 8 के पहाड़ा में 0 आ रहा? नहीं आ रहा, पहले यहाँ पे 0 देंगे तब उतारेंगे 7 को, भाग लगा नहीं लगा, फिर यहाँ पे 0 लेके छोड़ देंगे, तो कितना हो गया 100। तो क्या है ना कि 100 कमीज में बटन देख लिएगा, कितना कमीज में बटन लग पाएगा, तो लिखेंगे 100 कमीज, कमीजों लिख देंगे में बटन लग जाएगा, और कितना बटन शेष रह जाएगा? देखिए कितना बचा है 7, 7 बटन शेष बच जाएगा। अगला देखिए, तीसरा है, रिजवान ने अपने बाग से 315 फूल तोड़े, उसे हर एक बच्चे को 15 फूल देने हैं, बताइए वह कितने बच्चे को फूल दे पाएगा? तो हम लोग 315 में भाग कर देंगे 15 से। अब देखिए
15 से करेंगे भाग 315 में, तो 15 दूने 30, कितना बचेगा, एक बचा, ऊपर से आया 5, 15 या कम 15, तो रिजवान कितने बच्चों को दे पाएगा फूल, 21 बच्चों को। चौथा, रूबी के 51 पौधे को बगीचे में लगाना चाहती है, वह कितनी पंक्तियां बनाए कि प्रत्येक पंक्ति में 3 पौधे लग जाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 से भाग दे देंगे 51 में, तो 3 एकम 3, कितना बचेगा, 2 बचेगा, एक उतारे तो 3 सत्ते 21, तो 17 पंक्ति बनाएगी। उसी से पाँचवा, एक ट्रे में 6 गिलास रखे जा सकते हैं, तो 54 गिलास को रखने के लिए कितना ट्रे चाहिए, तो 6 से भाग दे 54 में, तो 6 के पढ़ा 54 के बार में आएगा, 9 बार में आएगा, तो 54 गिलास को रखने के लिए कितना ट्रे चाहिए, 9 ट्रे चाहिए। कार्यपत्रक 44 है, यदि 925 सेब को 8 डिब्बों में बराबर रखें तो एक डिब्बे में कितने सेब आएंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, 925 में भाग दे दीजिए किससे, 8 से, तो 8 एकम 8, एक बचा, ऊपर से 2 आ गया, 8 एकम 8, 4 बचेगा, ऊपर से लाएंगे 5, तो हो जाएगा 8 पचे 40, तो 5 बचा, तो यहाँ पे 5 बचा शेष, यहाँ पे शेष है। तो अब क्वेश्चन था कि कितने डिब्बे सेब आएंगे, तो 115 डिब्बे सेब आएंगे, कितना सेब बच जाएगा, तो 5 सेब शेष बच जाएंगे। आपसे क्वेश्चन क्या था कि कितने डिब्बे आएगा, तो ये भी लिख सकते हैं 115 डिब्बों में सेब आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल 53 तथा शेष 8 होगा। किस संख्या में बोल रहा है कि कौन सा संख्या है जिसमें 14 से भाग दें तो भागफल 53। तो आपको पढ़ाए थे हम फॉर्मूला, याद होगा कि भाजक बराबर होता है भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हम लोग को निकालना है कि कौन सा संख्या भाज्य हो जाएगा, तो किससे भाग देना, 14 से, तो 14 भाजक है, भागफल कितना है, भागफल 53 है, और शेष कितना है 8। अब आपको याद होगा बोर्ड मास, कि बोर्ड मास में जब लिखते हैं, देखिए बोर्ड मास BODMAS समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो पहले करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 को 53 से गुना कर लेंगे, तो 14 गुना 53 होगा 742, और इसमें 8 जोड़ देंगे जो था, तो हो जाएगा 750। तो अंतर हो गया 750, यानी कि 750 में अगर 14 से हम लोग भाग करें तो भागफल 53 आएगा और शेष 8 बच भी जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2100 रुपये में कितने किलोग्राम चना दाल मिलेगा। मतलब 1 किलो चना दाल का कीमत है 70 रुपया और पैसा है 2100, तो क्या करेंगे 2100 में भाग कर देंगे 70 से। देखिए इसको करने का आसान तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल ऐसे कर लीजिए 2100 भागा 70। अब 70 में 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा यहाँ पास, और 7 के पहाड़ा में 21 के बार में कटेगा, 3 बार में 21 और कितना जीरो 1 जीरो 30 हो जाएगा, तो 30 किलो। अब ऐसे ही बना सकते हैं कि 70 तिये 210 हो जाएगा, कट गया, ऊपर से कितना बचा जीरो, अब लास्ट में जीरो यहाँ पे लिख के छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 26 जनवरी को 205 झंडे बांटे गए। देखिए 26 जनवरी सबको मतलब नहीं, इसका दिन लिखा हुआ है, तो 205 झंडा बांटा गया, वहाँ 5 कक्षाएँ हैं, प्रत्येक कक्षा को कितने झंडे मिलेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग 205 में भाग कर देंगे 5 से, तो 5 के पहाड़ा में 5 चौके 20 कट गया, ऊपर से उतरा 5, तो 5 एकम 5, तो प्रत्येक कक्षा को कितना मिलेगा 41 झंडे। पाँचवा, अगर भाज 755 है, भागफल 83 है, शेष 8 है, तो भाजक याद कीजिए। तो ये पढ़ाएं आपको फॉर्मूला कि होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पास कि भाज 755 है, लिख देंगे 755, भाजक नहीं पता वही निकालना है, भाजक पता नहीं है, और भागफल कितना है, तो भागफल आपका है 83 और शेष है 8। अब देखिए 8 यहाँ प्लस में है, तो 8 इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 755 में हम लोग क्या करेंगे 8 माइनस कर देंगे, और यहाँ बचेगा भाजक गुने 83। तो जब 755 में 8 घटाएंगे तो जब 15 माइनस 8 7 हो जाएगा, और ये 4 बच गया, तो यह 747, और 83 गुना में यहाँ लाएंगे तो काची में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो भाजक बराबर हो जाएगा 83 से भाग देना 747 में। तो हम लोग क्या करेंगे 83 से यहाँ पे
747 में भाग देके देखते हैं। देखिए 83 का पढ़ा पड़ेगा 9 बार तो आ जाएगा 747, 9 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाजक 9 हो जाएगा। अब ऊपर देखिए क्या लिखा है, कार्यपत्रक 45 में भाग और गुना के विपरीत रूप को ध्यान से देखिए। जैसे 9 पचे, 9 को 5 से गुना किया 45 हुआ, और 45 में अगर हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 45 में 9 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा। अब इस पे इन तीनों पे देखिए, इस पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें है एक कक्षा में 9 बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पे 9 बेंच है और प्रत्येक बेंच पे 5 बच्चे बैठे हों तो कक्षा में कुल कितने बच्चे होंगे, तो हो जाएगा 9 गुने 5, तो आगे कितना 45। सेकंड, एक कक्षा में 45 बच्चे हैं, एक बेंच पर 5 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं कक्षा में 45, और एक बेंच पे 5 हैं, तो कुल कितने बेंचों पर बच्चे बैठे हो, तो 9 आ जाएगा आंसर, जो कि सेकंड वाला है। और थर्ड क्वेश्चन है एक कक्षा में 45 बच्चे 9 बेंच पर बैठे हुए हैं, तो बच्चे 45 हैं और बेंच 9 है, तो 9 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 बच्चे बैठे हैं हर एक बेंच पे। तो अब आपको क्या करना है, आप भी ऊपर दिए हुए विवरण के आधार पर नए प्रश्न बनाइए और हल कीजिए। तो हम लोग ऐसे बना लेंगे कि एक मोहल्ला में, मान लीजिए ऐसे लिख देंगे, एक मोहल्ला या मोहल्ले बोलते हैं जो भी, में 8 घर हैं। कितना घर है, 8 घर है, और प्रत्येक घर में 7 लोग हैं। मतलब मोहल्ला में 8 घर है और हर घर में 7 लोग हैं। तो पहला निकाल लेंगे कि मोहल्ले में बताइए, ऐसे लिखेंगे बताइए मोहल्ले में कुल कितने लोग हैं। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो 8 घर है और हर घर में 7 लोग हैं, तो 8 गुने 7 कर दिए, 56 आ गया। इसी तरह से 2 क्वेश्चन और पर लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन बना लिए हैं कि एक मोहल्ले में 56 लोग हैं और एक घर में 7 लोग हैं। तो मोहल्ले में कुल 56 लोग हैं और एक घर में 7 हैं, तो बताइए मोहल्ले में कितना घर है। तो 7 से भाग करेंगे 56 में तो 8 आ गया, और इसको यहाँ बना दिए हैं। और मान लीजिए कि तीसरा, एक मोहल्ले में 56 लोग हैं और 8 घर में रहते हैं, बराबर बराबर, तो 56 को भाग करेंगे 8 से तो आ जाएगा 7। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको बनाना था। कार्यपत्रक 46 देखिए, हल कीजिए। 30 फूलों से 6 फूलों के कितने समूह बनेंगे। जैसे देखिए टोटल फूल 30 है और 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आपको समूह बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 से भाग कर देंगे 6 में, तो कितना जाएगा 5 बार में कट जाएगा, 6 कम 6 6 5 30, तो 5 समूह। सेकंड है 24 लड्डू से 4 लड्डू का, देखिए टोटल लड्डू 24 है और 4 का बनाना ग्रुप, तो क्या करेंगे 24 से हम लोग भाग कर देंगे 4 में, 24 में कर देंगे 4 से, तो 4 के पाला में 6 बार में, तो 6 समूह बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है पहले प्रश्न को समझते हुए आगे प्रश्नों को दोनों तरीक़ों से हल कीजिए। जैसे पहले समझ लीजिए, जैसे क्वेश्चन है राजू 16 कॉपी 4 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटता है। कॉपी 16 है और देता है 4 बच्चों को बराबर बराबर, तो प्रत्येक को कितनी कॉपियाँ मिली। तो 2 तरीका है, एक है कि हम लोग बार बार घटाएंगे, 16 में से 4 गया 12, 12 में गया 4, तब तक घटाएंगे तब तक 0 नहीं आए, और दूसरा कि डायरेक्ट भाग कर देंगे। तो अब रमा 18 पेंसिल को 3 डिब्बों में भरकर बराबर संख्या में रखती है, तो बताइए प्रत्येक में कितनी पेंसिल होगी। तो एक तरीका ये है कि हम लोग 18 में से पहले घटाएंगे 3 को, तो आ जाएगा 15, फिर हम लोग घटाएंगे 15 में से 3 12, कब तक करेंगे जब तक 0 ना आए, 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 3, और फिर 3 माइनस 3 0, तो के बार में आया है। तो अब इसको लिखेंगे ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 बार में, तो लिखेंगे 18 भागा 3 के बार में 6 बार में। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट हम लोग 18 में 3 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो 3 छक्के 18, ज़्यादा आसान है इस तरह से करना। कार्यपत्रक 47 देखिए, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पे देख रहे 3 का समूह है और 7 बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 7 21, तो कुल वस्तुओं की संख्या कितना हो गया 21 हो गया। अब कुल वस्तुओं की संख्या यहाँ पे देखिए 7 ऐसे बना हुआ है, 7 का समूह है, तो कुल वस्तु 21 है और कुल समूहों की संख्या, समूह कितना है देखिए, 1 समूह 2 समूह 3 समूह, 3 समूह है, और एक समूह में कितना है, तो एक में है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अब इसको ऐसे बना सकते हैं, कुल वस्तुओं की संख्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी वस्तु कितना टोटल 21 है और समूह कितना बना है, तो समूह बना है 1 2, देखिए लाइन जो है समूह को बांट रहा है 1 2 3 4 5 6 7 समूह, और इस बार एक समूह में कितना है 3 है, तो कुल अब इसके बाद 8 से 48 हो गया। तो इसमें देखिएगा
कुल वस्तुओं की संख्या कितना हो गया 48, और 48 में जब भाग कर रहे हैं 8 से तो आया 6, तो कुल वस्तुओं की संख्या 48 हो गया। और आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कुल समूहों की संख्या कितना हो जाएगा, तो कुल समूह हो जाएगा 8 और प्रत्येक समूह में कितना हो जाएगा 6 वस्तु। और जब 48 से भाग करेंगे 6 में तो यहाँ भी कुल वस्तु 48 है, लेकिन कुल समूहों की संख्या 6 हो जाएगा और एक समूह में वस्तु हो जाएगा 8। सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। 5 को गुना करेंगे 4 से तो 20 होगा, तो अगर 20 तो 5 और 4 गुना करने पे 20 होता है, तो अगर 20 को 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 20 को 4 से करेंगे तो 5 आएगा, वही है। तो 20 को करेंगे 5 से तो 4, और 20 में करेंगे 4 से तो 5, 6 7 42, तो अगर 42 को करेंगे 7 से भागा तो 6 आंसर आएगा, और 42 में करेंगे 6 से तो 7 आएगा। उसी तरह से 12 8 दूनी 16 है, तो अगर 16 में करेंगे भाग 8 से तो 2 आ जाएगा, और 16 में करेंगे 2 से तो 8 आएगा। घा में हो जाएगा 4 9 36 है, तो 36 को करेंगे 4 से तो 9, और 9 से करेंगे तो 4। थर्ड है, सही हल पर सही का निशान लगाइए। किसी संख्या को 6 से भाग करने पर 6 प्राप्त होगा। बोला किस संख्या को 6 से भाग करने पर 6 प्राप्त होगा, तो 36 को। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो बताइए 42 दिन में कितना सप्ताह होगा, तो 42 दिन में हो जाएगा आपका 6 सप्ताह। कार्यपत्रक 48 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 513 है, मतलब देखिए एक है फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर, दोनों को गुना करने पे आ रहा है 513, और उसमें से एक संख्या 27 है, तो कैसे निकालेंगे दूसरी संख्या। तो देखिए तरीका क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुना किए, तो दोनों गुना करने पे है 513। अब बोला कि पहली संख्या कितना है 27 लिख दिए, गुने दूसरी संख्या, और दोनों मिला के है 513। अब हमको दूसरी संख्या निकालने के लिए 27 गुना में है, तो लाएंगे इक्वल टू किधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो दूसरी संख्या देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए 513 को भाग देंगे किससे 27 से, और यहाँ पे हम लोग भाग करके देख लेते हैं। तो 513 भाग देंगे 27 से, अगर 27 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 54 हो जाएगा, तो लगाएंगे एक ही बार 27 से कम 27। 11 में से 7 गया 4, और 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 24 हो गया, 3 आया। और 27 के पहाड़ा में 243 आता है 9 बार में, तो 9 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 19 आ गया, तो दूसरी संख्या 19 है। देखिए खा में राहुल के पास 5 रुपये के 50 सिक्के हैं। कितना सिक्का है 50, जिसको 6 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है और बचे हुए सिक्कों को अपने पास रख लेता है। बताइए हर एक को कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इससे मतलब नहीं 5 रुपये का सिक्का कितना 50 है और 6 दोस्त हैं, तो 6 से भाग करेंगे 50 में, तो 6 8 48 हो गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो हर एक को कितना सिक्का मिलेगा 8 सिक्का, और राहुल ने कुल कितने सिक्के अपने पास रखे हैं तो 2 सिक्के। गाँव में है 12 हेलमेट का मूल्य 3564 रुपये है, तो एक हेलमेट का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे 3564 में भाग कर देंगे 12 से। देखिए 12 दूने 24 हो जाएगा, क्या 3 बार में 36 ज़्यादा हो जाएगा, 24 यहाँ पे बचेगा 11, ऊपर से आएगा 6 116, 12 9 हो जाएगा 108, तो यहाँ पास बचेगा आपका 8, और ऊपर से आएगा 4, तो 12 7 84, कितना है आंसर 297। तो एक हेलमेट का कीमत कितना हो गया 297। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, संख्या 1 से 9 तक बिना दोहराए खाली बॉक्स में इस प्रकार भरिए ताकि सही उत्तर प्राप्त हो। जैसे अब 9 से किस में गुना करें और फिर 2 घटा दें तो 70 हो जाए, तो अगर लिख देंगे 9 8 72 और -2 कर देंगे 70 हो गया। अब उसके बाद है 6 और 3 9, 9 में कितना जोड़ने की हो जाए 13, तो 9 और 4 13 हो गया। देखिए 6 4 10 3 13, और 8 में 4 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 7 14 हो गया। उसके बाद 9 में भाग करेंगे 3 से, तो ये तो यहाँ से था। अब 3 को किससे गुना करें 3 हो तो 1 से करेंगे, और 7 कितना हो गया 8 हो गया, 8 में किससे गुना करेंगे 40 हो जाए तो 5 से। तो यहाँ पास हम लोग का चैप्टर जो है 5 कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैथ के साथ साथ और भी जो वीडियो बनाएंगे वो आपको मिले। और वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ कमी हो तो वो भी बताइए, और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।